Hello guys, welcome to our new vlog. As promised to you, today I'm going to show you the rural life in Odisha. हम लोग अपनी बुआ जी के घर आए हैं और ये मेरे बुआ जी का बेटा है सिपुनी। हाय बोल। हमारी गाड़ी पीछे रखी हुई है, वो दिख रहा है गाड़ी जहाँ रखी है ना, वो उनका घर है। घर नहीं दिख रहा ना, ऐसे ही होता है यहाँ पे, घर है वो। अभी आपको पहले हम लोग ये गांव घुमा के दिखाएंगे। ये गांव जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में है और एकदम ग्रीनरी से भरी हुई है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। ये है गांव के कुल देवता का मंदिर और गांव के एक एंड से ही शुरू हो जाता है घना जंगल। ये जो घने जंगल देख रहे हो गाइस, ये गांव से कहीं दूर नहीं है, गांव को लग के ही है। और जहाँ तक मुझे पता है इस जंगल में सिर्फ डियर्स मिलते हैं और कोई ऐसा डेंजरस जानवर नहीं मिलता, बट मोस्टली डियर्स पाए जाते हैं। और बिल्कुल देख सकते हैं आप, ये जंगल के मतलब जंगल में जो रास्ता है उसके साइड में ही एक कैनल है जिसमें पानी जाता रहता है, जो फार्मर्स की फार्मिंग के लिए हेल्प होता है और जंगली जानवर इसे पानी पीने के लिए भी यूज़ करते हैं। गाइस, ये जो फेंसिंग दिख रही है ना, ये स्पेशली डियर्स के लिए किया गया है, क्योंकि मोस्टली डियर्स जंगल के उस तरफ रहते हैं और इधर से आप क्रॉस करके थोड़ा आगे जाएंगे ना तो वहाँ से एक ट्रेन लाइन गुजरती है। तो कहीं डियर्स कूद के ट्रेन लाइन की ओर ना चले जाएं, जो कि पहले बहुत बार हो रखा है, इसलिए ये फेंसिंग किया गया है। तो गाइस, हम लोग ये जंगल के अंदर से जा रहे हैं और जंगल के उस पार एक नदी है, उसे एक्सप्लोर करेंगे। फेफड़ों को जो ऑक्सीजन मिला है ना कल से, मुझे लगता है 1 महीना और तो चल जाएगा ये मुंबई में। इतनी प्योर हवा, इतनी ग्रीनरी, इतनी प्योरिटी इन द एयर। ये फॉरेस्टर जंगल गार्ड्स जो रहते हैं उनका क्वार्टर्स है। और ये आप देख रहे होंगे, ये जो रास्ते पे ऐसे डाले गए हैं, ये टू अवॉइड द व्हीकल्स फ्रॉम स्लिपिंग ड्यू टू रेन। ये देख लो गाइस, जिस नदी की मैं बात कर रहा था, ये वो नदी, इसका नाम है हंसुआ नदी। ये अब उड़ीसा की जो सबसे बड़ी रिवर है ना, महानदी रिवर, उसका एक ट्रिब्यूटरी है। और जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा आगे पारादीप है। महानदी रिवर वहाँ पे जाके बे ऑफ बंगाल से मीट करता है। बारिश की वजह से पानी के लेवल्स थोड़े हाई हैं, वरना आज हम ज़रूर अंदर जाते हैं। एज यू गाइस नो, डुग्गू को और मुझे पानी कितना पसंद है। वैसे डुग्गू भी आया है, वो घर पे है, वो अगर उसको लेके आता तो व्लॉगिंग नहीं करने देता मुझे। कितना सही दिख रहा है। ये देखो क्या है, जिसको जिसको पता है ये क्या है कमेंट करो। ओडिया में इस स्ट्रक्चर को हुंका कहते हैं और जनरली इसके अंदर सांप रहते हैं, वो भी बड़े वाले और डेंजरस वाले। आप कमेंट करो कि आपके लैंग्वेज में इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं। गाइस, आप में से कितने लोग माइथोलॉजी पे, हमारी हिंदू माइथोलॉजी पे, इंडियन माइथोलॉजी पे बिलीव करते हैं। ये है गांव का मंदिर जो पीछे दिख रहा है और इसमें मुझे अभी एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनने में मिली। महर्षि ध्रुव, इनको तो सब जानते होंगे, इंडियन माइथोलॉजी के एक बहुत ही फेमस सेंट है। कहा जाता है कि वो यहाँ पे तपस्या करते थे और कोई एक गोपालक जो गाय चराते हैं, एक गाय चराने आया एक बंदा और उसे टोबैको स्मोक करना था। तो महर्षि ध्रुव जी को लगा कि अगर वो यहाँ उनके पास आ गया तो शायद उनका तपस्या भंग हो जाए, तो खुद एक दीप में कन्वर्ट हो गए और जलने लगे ताकि वो अपना टोबैको से जला सके। और जैसे ही उसने अपना टोबैको उस दिए से जलाया, दिया बुझ गया और वहाँ से धुआं निकलने लग गया। तो ये जो अभी आपने जो ऐश देखा, कहते हैं ये उसी धुआं और उसी दिए से बना हुआ ऐश है जो आज भी जलता है और उसमें से धुआं निकलता है। गाइस, ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये बिल्कुल रास्ते के साइड में ही यहाँ पे एक रिवर है। हम लोग बचपन में आते थे ना तो ये रिवर पूरा दिखता था। ये देखो देखो देखो, दिख रहा है थोड़ा सा। अभी यहाँ पे इतने सारे पेड़ हो गए ना, रिवर दिखता नहीं है, वरना बिल्कुल इस तरफ घर और इस तरफ रिवर और बिल्कुल साइड में कैनल। इतना सही फील आता था ना यार बचपन में। ऊपर से ट्रेन लाइन जा रही है। गाइज, ये है महानदी रिवर पे बनी नई ब्रिज। ये देख सकते हैं, ये ओडिशा की सबसे बड़ी रिवर है। इधर रिवर का एक छोटा सा हिस्सा है, ये बीच में एक आइलैंड है एंड उस आइलैंड के उस तरफ भी रिवर है। तो बेसिकली ये ब्रिज बहुत बड़ी है। कितना होगा रे? कम से कम 2 किलोमीटर।
कम से कम 2 किलोमीटर का तो होगा ही ये ब्रिज। और देखो बारिश की वजह से कितना ज़्यादा पानी है। I'll show you from that side. ये ब्रिज नहीं था तो इस पार से उस पार जाने के लिए बहुत दूर जाके वहाँ पे एक ब्रिज है, वहाँ से जाने के लिए कम से कम उन्हें 25 किलोमीटर लगता था, और अभी मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर में काम हो जाता है। तो 10-15 किलोमीटर कम है, तो इट हैज़ मेड द लाइफ ऑफ दीज लोकल्स वेरी इजी। यहाँ के लोकल लोगों के लिए लाइफ बहुत बेटर होगी इस ब्रिज के बनने के बाद। एंड ट्रस्ट मी, ओडिशा से होने के नाते मैं इतना तो ब्रैग कर ही सकता हूँ कि यहाँ के रोड्स बहुत अच्छे हैं। ये जो रिवर देख रही है ना, सीधे यहाँ से ये सीधे जाके पारादीप करके जो जगह है ना, पोर्ट, आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, जिसे पता है पारादीप पोर्ट कहाँ पे है कमेंट करना। पारादीप के पास ये नदी जाके सीधा बे ऑफ बंगाल में मिली है। और गाइस, आप लोगों में से बहुत लोग पान तो खाते ही होंगे। आज आपको दिखाता हूँ कि पान का पत्ता कैसे उगता है। ये है मेरी बुआ के आंगन के पान के पत्ते। ये देखो, ऐसे होते हैं पान के पत्ते। मतलब ये सपोर्ट है बेसिकली। दिस इज अ क्लाइंबर, जिसे चढ़ने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो इनके थ्रू ऐसे इसको सपोर्ट दिया गया है, और ऊपर छांव करने के लिए थोड़ा सा कोकोनट के ड्राई लीव्स डाले गए, और ये इस तरह से उन पे ये पेड़ उगते हैं। देखो पानी दो पे भीतर जाती। हाँ भीतर। अच्छा बाहर के जानवर वगैरह कुछ खा ना जाए, इसलिए इसको एक एनक्लोजर में बंद किया गया है। ये ग्रीन कलर का जो कपड़ा है। और ये बिल्कुल घर के पास में ही खेत है, देख सकते हो आप कितनी ज्यादा ग्रीनरी। भाई मुझे तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का यार। कहाँ हम लोग शहरों में कंक्रीट जंगल में फंसे रहते हैं। ये नेचुरल जंगल है, खेत है, घर है, खेतों के बीच घर है। आराम से रहो, देसी खाना खाओ, शुद्ध हवा सांस लो। आइए मैं आप लोगों को हमारे गाय से मिलाता हूँ। ये हमारी 3 गाय हैं, आलिया, कियारा और सारा। मेरा एक चप्पल। क्या हुआ? एक चप्पल नहीं है। एक चप्पल कहाँ गया? दबाओ नीचे। हाँ अच्छे से। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का व्लॉग कैसा लगा। फॉर मोर, अभी मैं उड़ीसा में ही हूँ, तो मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स बनाते रहूँगा रूरल विलेज लाइफ पे, और उड़ीसा की और भी जो स्पेशलिटीज़ हैं उस पर। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल अविनाश दास व्लॉग्स। Please like our videos and please share them in huge numbers. See you in the next video. In the next video. Till then, bye-bye. Till then, bye bye.